40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था, छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे। और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था, ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आके सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज आप उसका असर देख रहे हैं आप, कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और वो सुमित ने किया, मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ लीजिए। 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। मुझे सुनील कपूर जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनुभूति ने खुद ही की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला फंक्शन दैट he's my mentor. He's a father figure to me, and it's been it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5 year old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फीजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship, or these 40 years have been incredible because, like I said on stage, he hasn't just mentored me about music and for music, but about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him. And whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey. And today, this album Legacy is a dream come true, because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya, there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद भी ऐसा नजर नहीं जाता। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से बात की सना? देखिए, ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना। तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाली है। डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से इधर, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, सुमित जी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है शुरुआत से लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव। लेना देना नहीं। This is an exchange of love. This is about music at the center of it. He's like my father, I'm like his son. So जो हमारा प्यार है, it represents itself in the way that we sing together in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है, लेकिन आप उनको मौजूदा सेलिब्रिटीज के एक से बढ़कर एक जिनकी बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग तब सराहते हैं।
सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और this is a bond of love in the entire music fraternity that so many people came today, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us, and it's such a wonderful function to have everybody ब्यूटीफुल। here. तो आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने सब उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें से हो और आपकी बात में अपना पसंदीदा गाना है। देखिए चतुरंग तो आपने देखी वो सबसे अच्छी है, और एक गाना हम दोनों ने मिलकर गाया है तेरी मेहरबानियाँ, वो भी बहुत अच्छा है। सूफी है, सूफी गाना है, बस। बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गजल है, एक गीत भी है, तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो जाए हाँ, आपकी, हो जाए। वो बजाएंगे, सुनिए। Prithvi Gandharv has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा अनुज जी, आपने अभी सूफियत की बात की। आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कुछ कम हो गई? नहीं कहाँ कम हो गई, इतने सारे लोग जो आए हैं ये सब सूफी तो है, नहीं तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं। जैसे आपका हमने देखा, बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसा ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आ रहा अब फिल्मों को जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं। अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सखी बाजे पग पैंजनी, वो बातें। कौन सा छोड़ छाड़ के अपने ये वाली सखी बाजे पग पैंजनी छन न न न न न न न न बाजे मोहन पग पैंजनी। आखिरी क्यों है, अभी तो बहुत बाकी। अच्छा इनका आखिरी है। आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग, हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भजन सम्राट जो लोग मुझे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं जिससे हमने सीखा है, वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया, वो तो फकीर आदमी थे, उनको कहाँ जरूरत थी, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देखें इस तरह। ये तो सब अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। अनूप साहब, देखिए आपका 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी भी यादें हैं कि सारी खट्टी तो है ही नहीं अभी तक, खट्टी नहीं। सब प्यार ही प्यार है साथ में, और जो 40 years is a long time, and this is what this album is portraying, this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोगों ने नाम रखा Legacy, 40 years of togetherness, and it's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many more years. और as a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning from him, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and the same love, the adoration for him. आज इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया के ज़माने में हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इससे पहले जो एल्बम लॉन्च किया था जी, वो भी बहुत अच्छा था, गुलजार। ये भी इसी तरह से। जी, ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही म्यूजिक की सब कुछ लगता है कि आप एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? नहीं मैं इनको हल्का फुल्का काम करने ही नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है कि अपना स्टैंडर्ड रखें। हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया है, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है। तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना नहीं। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हो सकता है आपको? बस इसके बाद 50 साल हो जाएंगे। 50 साल के बाद नेक्स्ट वन। गाने की लॉन्चिंग की गई, उसको काफी लोग पसंद किया, हम लोगों ने बहुत अच्छी। अरे 2 बार वीडियो देख लिया, और क्या चाहिए। सर महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें भी आप महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम वहाँ करूँगा, प्रयागराज में आऊँगा, कई बार आऊँगा उस बीच में, और वहाँ पे भजन गाऊँगा। एक सवाल, पंडित हरिप्रसाद
जैसा दे रहे हैं, आपको देखिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु मिले। अरे नहीं नहीं, वो मजाक कर रहे थे ऐसे। पंडित जी की बात पे, इस पे विश्वास मत करिएगा। वो बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो, हम तो कुछ नहीं उनके साथ। एक दादी साहब थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। किसी को लगता ही नहीं कि वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति, इंसान जो है, हर कोई उन्हें अपना समझता था। क्या आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे, जापान भी कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जाकिर भाई चले गए, अब ये वाह ताज कौन बोलेगा, वही बोला करते थे वाह ताज, तो अच्छा लगता था। Zakir ji was an inspiration to all generations, and his departure is such a devastating blow for the entire music fraternity, the entire world music lovers. So I pray for his soul and thank him for inspiring um, generations across the world, whether it's America, or Guru ji said Japan, Australia, दुनिया भर को इंस्पायर किया है। एंड कितने लोग को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टू टेक द पाथ ऑफ म्यूजिक। हाँ। कितने तबला प्लेयर्स बॉर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो आई थैंक हिम एंड वी विल हिज लॉस इज इररिप्लेसेबल, एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल। किसी को कुछ पूछना है? सबसे पहले तो सुमित जी को और अनुप जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है। उनकी गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनुप जी मुझे बचपन से जानते हैं। तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एक एल्बम का एक हिस्सा हूँ। और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूजिकल माहौल। जी इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की। जी जब आपका वीडियो देखा लोगों ने, जी तो मुंह पे उनका एक्सप्रेशन देखने को मिला, उनके मुंह से जो तारीफ सुनी, तो क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने, लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिया है। और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूं। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। आपको कैसे लगा? और ये जो अनूप जी है, सुमित जी है, इनकी जो 40 साल पुरानी गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उसके तहत ये एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे सर? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है। इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को और सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी, मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो गया था। मगर ठीक है कि अब उन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है। तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं, और आज स्पेशली सुनने के लिए आया था मगर मिस कर गया। आगे ज़रूर सुनूंगा। मगर यही मैं कहना चाहूँगा, अब अगला नया साल आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? लेगेसी एल्बम सॉन्ग में आप आई, यहाँ पे सॉन्ग रिलीज हुआ, अनूप जी, अनुराधा जी, तमाम सेलिब्रिटी आए, जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है।
So it's a beautiful collaboration, especially between a guru and a शिष्य. मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं मैं उनकी शिष्य हूँ और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं. सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की. सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और इसको इतनी ज़्यादा तवज्जुम दी जा रही है. जी जी. Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरी एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं वो सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ. इसके पहले रवि अनूप जी मेरे बरसों से दोस्त है और बहुत सालों से उनकी हर हर एक इवेंट का हिस्सा हूँ. और सुमित भाई भी उनके जो चेले हैं शिष्य हैं वो भी अभी अभी मेरे दोस्त बने और लास्ट वीक मेरे ऑफिस आए थे. मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अवार्ड उनका जो साथ है 40 साल का गुरु शिष्य का उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है. नया साल आ रहा है, हम लोग जानना चाहते हैं कि नए साल में कहाँ पार्टी देने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर और आपका नया साल सुखमय होए. आपका परिवार और फैमिली और सबको सुख और आनंद समृद्धि और स्वास्थ्य रहे. सर और स्मित जी का ये नया जो गाना है एक एल्बम भी आ रहा है, आप भी शरीक हुए और उन्हें आशीर्वाद देने आए, क्या कहना चाहेंगे पूरे? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको. और आज की जो महफिल जो जो रंग आज था बहुत ही खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा. तो हमारे प्रिय भाई अनूप जलोटा जी और उनके शिष्य सुमित टप्पू उनकी ये नई एल्बम जो आ रही है और बहुत ही खूबसूरत जो बंदिश उन्होंने गाई बहुत ही प्यारी बंदिश थी उनके पिताजी की. और उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है जो उसका म्यूज़िक किया गया जो कि वो भी हमारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चों में से हैं पृथ्वी गंधर्व. उन्होंने उसका संगीत जो है वो सजाया उस कॉम्पोजिशन को. और ऐसी कॉम्पोजिशन आती रहें और इस तरह का संगीत जो है आता रहे तो जो है संगीत का स्तर जो है वो मतलब उस लेवल का जो कि हम लोग सुनना चाहते हैं हमेशा. और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक भी वैसा ही संगीत सुने क्योंकि बहुत तरह का संगीत नए नए तरह की चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं कुछ नया. कुछ लोग ज़्यादा डांस करना चाहते हैं उस तरह से. लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की बंदिशें आने भी बहुत ज़रूरी हैं. लेगेसी ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एल्बम है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नज़र आएंगे. बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है. सुमित टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है. बहुत बहुत बढ़िया है. गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नज़र आ रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल और मेरी हार्दिक शुभकामना है